हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ये क्लास 10th की आपकी क्लास जो चल रहा था टॉपिक आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये चैप्टर करीब करीब खत्म होने पर आ गया है। और आज जो आपका टॉपिक बचा है, लास्ट है, वो बचा है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ये लास्ट टॉपिक है जो आपका बच गया है। इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, सो नाउ सबसे पहले आप इसको डेफिनेशन हम आपको याद दिला देते हैं। ऑक्सीकरण की पहले परिभाषा लिखिए, आज की डेट डाल दीजिए 13। और ऑक्सीकरण इसमें आप देखिए पहले तो ऑक्सीकरण में क्या पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन जिसे मैंने बताया है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हम लोग पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो दिया था, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था, तब मैंने आपको कॉपी पे बना करके दिया था वीडियो। ऑक्सीडेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया है। ये मॉडर्न डेफिनेशन है, नई वाली। वैसे मैंने आपको ऑक्सीकरण और अपचयन में 3-4 चीजें बताई थी पिछली बार, भी फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हिंदी में कहें किसी पदार्थ में, ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, ऑक्सीकरण अगर आपको पढ़ना है, कोई पदार्थ लीजिए, सब्सटेंस ले लीजिए किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में, ठीक। नंबर 1 लिखिए, नोट कीजिए सब। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का मुक्त। हाइड्रोजन का मुक्त होना। तीसरा इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। और चौथा हमने इसका उल्टा होता है, विद्युत ऋणात्मक का उल्टा होता है विद्युत धनात्मक, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। विद्युत धनात्मक विद्युत धनात्मक तत्व का हटना, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का मुक्त होना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना या विद्युत धनात्मक तत्व का हटना। एक 5वां पॉइंट बचता है इसमें नीचे आखिर में, इसको प्लस कर लीजिएगा। इसमें से कोई सा भी, इन 5 में से कोई सा एक पॉइंट होता है। 5वां है इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना। इलेक्ट्रॉनों का त्याग, इलेक्ट्रॉनों का त्याग, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा देखते रहिए। देखिए हम आपको 5 चीजें बता रहे हैं, कोई बात नहीं, हम बोर्ड पे नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे देखते रहिए। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का मुक्त होना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत धनात्मक तत्व का हटना या इलेक्ट्रॉनों का त्याग। तो इनमें से 5 में से कोई भी अगर एक प्रक्रिया हो रही है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। पहले एक काम कीजिए, दोनों की परिभाषा लिख लीजिए। चले जी, ठीक, ये सब लोग इसको नोट कीजिए। अब हम इसको आपसे बात करते हैं इसके आगे की। अब ऑक्सीडेशन को हटा करके इसकी जगह हम बात करते हैं अपचयन की। एक काम करते हैं, अपचयन डाल दीजिए। अब अपचयन में क्या करना है, देखिए यही सारे पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन जस्ट इसके उल्टे हो जाएंगे। जैसे हमने वहां पे लिखा था ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ इसको कर दीजिए ऑक्सीजन का मुक्त होना। यहाँ पॉइंट था आपके पास हाइड्रोजन का मुक्त होना, तो इसको लिख लीजिए हाइड्रोजन का जुड़ना।
फिर है विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, तो इसको हटा करके यहाँ लिख लीजिए हटना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का हटना। यहाँ था विद्युत धनात्मक तत्व का हटना, तो इसकी जगह आप कर लीजिए विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। और आखिरी में था इलेक्ट्रॉनों का त्याग, तो इसकी जगह कर दीजिएगा इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। ये देखिए साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। ना देखते रहेंगे हम लोग। तो पहला काम तो एक काम कीजिए, ये सारी परिभाषाएं नोट करते रहिए, तुरंत चलते रहिए। अब एक एक करके आपको सबका एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक है। तो हो गया होगा नोट अब तक, चलिए नोट कीजिए जब तक, अभी करिए। हेलो, हाँ भाई हो गया, कर लिया सबने भाई? हम ये मान रहे हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके सबके एग्जांपल ले लेते हैं। पहले बात कीजिए ऑक्सीकरण की, ठीक है। तो पहले बात कीजिए ऑक्सीकरण, इसके ऑक्सीकरण के उदाहरण ऐसे कर लीजिए, ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल या उदाहरण। ऑक्सीकरण में जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑक्सीजन के जुड़ने वाला C+O2 कार्बन को, ठीक है, कोयले को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, जलाने पर लिख लीजिए इसके ऊपर। इसको जलाने में क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से जो उदाहरण बन गया, ये ऑक्सीजन का जो जुड़ने वाला है, ऑक्सीजन जुड़ गए। अब इसके साथ आप कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? आपको मैंने लास्ट टाइम बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, उसमें से नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन वाला जो लास्ट वाला फिफ्थ पॉइंट था आपका, इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होना, तो इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने वाला को एग्जाम्पल हम आपको दिए देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने में ये ले सकते हैं आप, Zn gives out Zn2+ and remove 2 electrons। ऐसे करके आप बना सकते हैं। आप एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, एल्युमिनियम gives out Al3+ and remove 3 electrons, ठीक। हिंदी में पढ़ा दिए, पिछली बार कोई बच्चों को शिकायत थी कि सर आप खाली अंग्रेजी में पढ़ाते हो, आपके पास सारे उदाहरण वगैरह सब में हिंदी में दे रहे हैं आपको हम एग्जाम्पल। तो ये आपके हो जाएंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। अब हम बात करते हैं अब चेन की रिडक्शन कर ले लेते हैं, इसको नोट कीजिए। हाँ भाई, सबने नोट कर लिया इसको, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो पहले ऑक्सीकरण से बात हो गई थी, अब जरा अब चेन का उदाहरण ले लेते हैं। देखिए अब चेन के उदाहरण में बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है आपके पास, ये H2 हाइड्रोजन और सल्फर, ठीक। हाइड्रोजन की अभिक्रिया सल्फर से होती है, तो ये बन जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। तो हाइड्रोजन बन गया, तो इसमें क्या हुआ, सल्फर से हाइड्रोजन गैस जुड़ गई है, जुड़ने पे क्या बन गया है, H2S बन गया है आपका। इसी तरीके से आप एक और रिएक्शन ले सकते हैं, ये देखिए CuO वाली है आपके पास रिएक्शन, +H2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो Cu अलग हो जा रहा है और इसमें से H2O बन रहा है। अगर परछाई आ रही हो हमारी तो ध्यान थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। अब नहीं आ रही होगी परछाई बिल्कुल कैमरे पे। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है,
तो कॉपर हो गया, तो इसमें से क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आप देख सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन, ऑक्सीजन की परिभाषा में था, ठीक है। तो इसमें से हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को मुक्त कर दे रही है, तो यहाँ से आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखना चाहें या ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखना चाहें, दोनों तरीके से इसको देख सकते हैं। कॉपर बन जाएगा प्लस वाटर रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका अपचयन। अब इसके बाद दो शब्द और आपको पढ़ने हैं, ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ऑक्सीकारक तथा अपचायक। हेडिंग डालिए, ऑक्सीकारक तथा अपचायक। तो अपचायक किसे कहते हैं और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, मैंने पिछली बार आपको बताया था, इसके इंग्लिश नेम भी बताए थे हमने आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीकारक तथा अपचायक। तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं, अगर आप इंग्लिश नेम देखेंगे तो बड़े आसानी समझ में आ जाएगा। एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, एजेंट लिखा है, तो एजेंट किसे कहते हैं, एजेंट उसे कहते हैं जो किसी काम को करता है, ठीक। तो एजेंट उसे कहते हैं जो किसी काम को करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, वो सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन में कि जो किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कर रहा हो, मतलब किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण कर रहा हो, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। इसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, अपचायक किसे कहते हैं, वो पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन कर दे उसे हम लोग अपचायक कहेंगे, ठीक। तो ये तो छोटी सी बात हुई। अब किसी रिएक्शन में पहचानेंगे कैसे, रिएक्शन में पहचानने के लिए पहले तो आप नोट कर लीजिए ये टर्म पहले, कि वे पदार्थ जो दूसरे किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो किसी का अपचयन करते हैं किसी पदार्थ का, वो अपचायक कहलाते हैं। अब इसके बाद अगला जो टर्म आता है आपके सामने, उसी टर्म के रिस्पेक्ट में समझ में आएगा। वो जो टर्म है इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक ही शब्द है, वो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। जितने भी लोग लाइन पर है, अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो तुरंत मैसेज करते रहें, हम यहाँ से आपको रिप्लाई देते रहेंगे रेगुलर, ठीक है। तो देखते रहिए, रेगुलर रहिए क्लास में। अब बात करते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, या हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, रिडॉक्स, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो रिडॉक्स का क्या मतलब होता है, नोट कर लीजिए परिभाषा, डेफिनेशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चलती हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी उसको रिडॉक्स कहते हैं और इंग्लिश में भी रिडॉक्स कहते हैं। अब जैसे कौन सी रिएक्शन उठाई जाए, कैसी रिएक्शन ली जाए कि जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। रिमूवल ऑफ, जैसे यही वाली आप ले लीजिए, चलिए तो एक सिंपल सही वाला एग्जाम्पल ले लीजिए जो अभी आप पढ़ रहे थे, CuO प्लस H2। तो अब इसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नहीं देखना है, ये बन गया था आपका Cu बन गया था और प्लस H2O बन गया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ था। हाँ, एक टर्म हम एक बात बताना भूल गया था, जब आप ऑक्सीकरण तथा अपचयन की, जब ऑक्सीकारक तथा अपचायक की परिभाषा लिखते हैं तो वो तो एक परिभाषा हो गई, ठीक है, बता दी हमने। पहचानने का भी एक बड़ा अच्छा तरीका होता है इसे, कि किसी रिडॉक्स रिएक्शन में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होता है वो अपचायक कहलाता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। मतलब अगर कॉपर ऑक्साइड है, इसका अपचयन हो गया है, ये रिड्यूस हो गया है कॉपर, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया है, ठीक है। अपचयन हो गया तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीकारक कहलाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन को ये मत देखेगा कि सर केवल हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे, नहीं, हाइड्रोजन ने क्या किया है, इसकी ऑक्सीजन को ले लिया है और लेकर के क्या किया है, H2O बन गया है। हाइड्रोजन होता है या कोई भी होता है, तो इसने क्या किया, इसकी ऑक्सीजन को ले लिया, मतलब इसका इसने अपचयन कर दिया। तो अपचयन कर दिया, हाँ, हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का खुद का अपना ऑक्सीकरण हो गया है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर अपचायक कहलाएगा।
तो ये आपकी एक बात हुई ऑक्सीकारक तथा अपचायक की बात हुई। तो इस तरीके से आप पहले इसको देख सकते हैं, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत हमें व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर सकें। नोट करते रहिए और क्लास में लाइव बने रहिए। हम सबको देख रहे हैं इस समय, कौन बच्चे पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं, सबकी रेगुलर रिपोर्ट आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप नहीं पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा मुझे। हाँ भाई, कुछ कर लिया? सब लोगों ने नोट किया इसको? चलिए, ऑक्सीकारक हो गया, अपचायक हो गया आपका। अब आपके पास बचा क्या करने के लिए? कुछ पदार्थों के नाम नोट कर लीजिए, आपके पास होंगे, बुक में है कि नहीं? वैसे ऐसे तो कोई खास मुकायदा आपके कोर्स में वो नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला वीडियो हम आपको अभी भेज रहे हैं, जस्ट बस 2 मिनट।